चलो हेडिंग दे दो, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग दे दो, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, और बातों को समझते चलोगे। लक्ष्य द्यायचा, सिर्फ इतनी हेडिंग दे दो, यहां सब यहां ध्यान दोगे। मान लो ना कोई पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है या फिर पॉइंट मास है कहीं पर, कहां पर, यहां पर, यहां कोई पार्टिकल है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। ये पार्टिकल यहां से निकला, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं, यहां पर ये जो पोजीशन है इसको ए पॉइंट नाम दे रहा हूं। ये पार्टिकल यहां से निकला, घुमा 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 घुमा, ऐसा मतलब अपन एग्जांपल ले लेंगे। मान लो ना मैं यहां हूं, कहा, ओएसिस चौक पे, छत्रपति संभाजी नगर। इस सिटी से अपन नहीं, तुम तुम्हारे घर पे, मैं अकेला, मैं निकला और यहां से मैं गया, ये घूम घूम के ये गया पुणे, यहां पहुंचा मैं पुणे। कितनी देर में? कुछ देर में गया हूँ, 3 4 5 6 घंटे जो भी लगे होंगे, मेरी मर्जी, कैसे भी गया मैं, आराम से घूमते हुए फास्ट कैसे तो भी। फिर पुणे से मेरा और एक दोस्त ज्वाइन हुआ और हमने बोला अपन नासिक जाएंगे। फिर हम वहां से पुणे से निकले और नासिक गए, ये नासिक। अब मुझे बताओ, छत्रपति संभाजी नगर में अपनी सिटी से पुणे गया, अपनी सिटी से पुणे कितना है? 250 किलोमीटर है क्या? मतलब कितना चला मैं चला मतलब गाड़ी में, है ना, कितना चला? 250 किलोमीटर। तो उसके बाद पुणे से नासिक, कितना है? पुणे पासून नासिक कितना है मुझे पता नहीं, फिर भी अपन 200 किलोमीटर ले लेंगे, इतना तो होगा ही होगा। तो पुणे से नासिक ये 200 किलोमीटर है। मैं टोटल जहां से निकला था वहां से अब तक कितना चल चुका हूं? 450 किलोमीटर, बराबर ना। पर नासिक में मेरा मन नहीं लगा, हमने बोला हमारा और एक दोस्त है वैजापुर में, इधर, हमने बोला चलो उसके, फोन पे ऐसी बात की, हमने चलो उसके पास जाएंगे, मस्त पार्टी करेंगे। कहां पर? वैजापुर। ये वैजापुर गए हम, और नासिक से वैजापुर कितना है? 100 किलोमीटर ले लो क्या, 100 किलोमीटर और चले हम। मैं यहां से निकला था, मैंने घर पे कुछ नहीं बताया था, खुद भागता हुआ मस्त निकला, ये पुणे गया, नासिक गया और शाम तक वैजापुर आ गया। जैसे मैं वैजापुर पहुंचा, हम दोस्त वगैरह सब मस्त गप्पे मार रहे थे, मेरे घर वालों ने फोन किया और मुझे पूछा कहाँ है, मैं बोला वैजापुर में। मी थोडी त्यांना सांगितलं की मी पुण्याला गेलो होतो, नाशिकला गेलो होतो आणि मग वैजापूरला आलो होतो, मैंने क्या बोला? मैं वैजापुर में हूँ। मेरे घर वालों ने क्या परसेप्शन बनाया? मैं सिटी से निकला और मैं वैजापुर में हूँ। वैजापुर ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। उन्होंने सोचा कि मैं यहां से निकला, यहां गया, या फिर मेरे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है। यहां से वैजापुर कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है क्या, मोटा मोटा, है ना। अब मुझे बताओ मैं टोटल कितना चला, इनिशियल पोजीशन से निकला 250, 200, 450, 550 किलोमीटर। टोटल जो मैं चला, दैट इज माय पाथ लेंथ। मैं टोटल कितना चला, ये पाथ लेंथ है, और जो पाथ लेंथ है उसी का दूसरा नाम है डिस्टेंस, उसी को डिस्टेंस भी बोला जाएगा। जो पाथ लेंथ है वो टोटल कितना चला, 250 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर प्लस ऑफ 100 किलोमीटर, इट इज इक्वल्स टू 550 किलोमीटर। द टोटल पाथ ट्रेवल्ड इज पाथ लेंथ, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, यही पाथ लेंथ है, उसी का दूसरा नाम डिस्टेंस। ये जो पाथ लेंथ है इसी को बोला जाएगा
डिस्टेंस, द टोटल पाथ ट्रेवल और डिस्टेंस इज 550 किलोमीटर, बराबर ना। और मेरे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, और ये छोटा डिस्टेंस तभी मिलेगा जब मुझे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के को मैं एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ रहा हूं, तो ये मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डिस्टेंस मतलब द टोटल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, और डायमेंशन दोनों का सेम है। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत शॉर्ट में हम इनको डिफाइन भी कर देंगे। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल पाथ ट्रेवल, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड। जितना चला होगा कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस है। उसके कुछ छोटी छोटी बातें, उसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर, डायमेंशन, डायमेंशन इज एल टू द पावर 1, स्केलर है, वेक्टर है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इसको लिख लो, अपन डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लो क्या? हेडिंग दे दोगे पाथ लेंथ, पाथ लेंथ की जगह पे डिस्टेंस लिखा तो भी चल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो हो गया क्या इतना? ये सब नहीं लिखो, ये तो एग्जांपल दिया मैंने, ये लिखो, ये सीधा डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रैवल्ड, जो टोटल रास्ता चला है वही डिस्टेंस है। झालंय का?
देवगन, वो देवगन ऐसे था ना। पहले वो खेड़े के बच्चे ज्यादातर ऐसे करते थे। खेड़े ऐसे क्यों हंस रहे? खेड़े के बच्चे खराब थोड़ी रहते है ना। पर खेड़े के बच्चे मस्त ऐसे पानी लगा सवेरे सवेरे ये ऐसे 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 कर करके ये कोम्ब ऐसे 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 लगा के दिल जले हैं हम। चलो आगे यहाँ तक। तो इस हिसाब से मेरे को बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80 किलोमीटर, बराबर ना? ये हटा दो ना, अभी मजा आएगा ना जो। लक्ष्य ध्यान। नेक्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट, उसका भी ले लोगी। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, इज डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें। ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर। यूनिट सेम होने का मतलब क्वांटिटी सेम है ऐसा। दूसरा सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। तीसरा डायमेंशन, इसको ऐसा लिखो क्या? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। और स्केलर है, वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। ये डायरेक्शन ये किस तरफ होगा? हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। इट्स डायरेक्शन is from initial position towards final position। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ रहेगा। चलो हो गया क्या इतना?
यहां तक आ गए क्या? आगे बढ़े, हटा दो। तो तुम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे क्या? अभी इसी के अंदर ये जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, इसी के अंदर कुछ और बातें। मान लो ना कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल यहां से निकला। ये पार्टिकल ऐसे 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 घुमा, यहां पहुंचा। मुझे बताओगे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बराबर ना? अच्छा, कोई पार्टिकल यहां से निकला, ये पार्टिकल ये ऐसे गोल घुमा 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 यहां पहुंचा। मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा कि डिस्टेंस का? डिस्टेंस, पाथ ट्रेवल्ड इज मोर, बराबर ना? ये पार्टिकल यहां से निकला 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 ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर से यहीं पर आ गया। मुझे बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस कुछ तो होगा। अगर ये सर्कुलर पाथ होगा तो 2πr उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, बराबर। अच्छा, ये पार्टिकल यहां से निकला, ये गया 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 स्ट्रेट लाइन में यहां गया। मुझे बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अगर पार्टिकल यहां से निकला, ये गया 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 यहां गया और फिर वापस आया 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 यहीं आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस डिस्टेंस जितना इतना इधर पास ट्रेवल किया और जितना इधर किया, बराबर ना? दोनों ही मोशन स्ट्रेट लाइन में है, दोनों ही मोशन में स्ट्रेट लाइन में। इस मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन इस लाइन में भी गया और फिर वापस आया। मतलब स्ट्रेट लाइन में उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया क्या? चेंज किया ना, गया और वापस। पूरे मोशन के दौरान स्ट्रेट लाइन में गया और वापस आया, मतलब उसने स्ट्रेट लाइन का मोशन किया पर अपना डायरेक्शन चेंज किया। और उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। ये गया और वापस यहां आया, यहां करके रुकता तो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कुछ फर्क होता था। ये समझ में आ रहा है ना? मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर पार्टिकल ये सिर्फ एक ही कंडीशन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बराबर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल ना यहां से निकला, ये मैं एक्स एक्सिस पर इसका रेफरेंस एक्स एक्सिस पर मोशन करवा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में। एक्स एक्सिस पर मोशन करवा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में। यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहां पर एक्स की वैल्यू 1, यहां पर एक्स की वैल्यू 2, यहां पर एक्स की वैल्यू 3, और ये एक्स एक्सिस है, यहां पर -1 -2, यहां कहीं तो भी -3 होगी। पार्टिकल को हम मोशन करवाएंगे, पार्टिकल यहां से निकला, पार्टिकल यहां से निकला 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 पार्टिकल यहां गया। मुझे बताओगे अगर अगर एक इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे बताओगे पार्टिकल ने कितना पाथ ट्रेवल किया? 2 मीटर, मतलब डिस्टेंस इज 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, बराबर। पार्टिकल यहां से निकला, यहां गया था, और इसके बाद फिर पार्टिकल यहां से घूम के यहां पहुंच गया, यहीं पर फिर वापस आ गया। ऐसा गया यहां पर और फिर यहां पर आ गया। पार्टिकल का डिस्टेंस कितना? 3 मीटर। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है ना। पार्टिकल यही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में यही। पार्टिकल यहां से निकला था, ये गया 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 फिर वापस आकर के पार्टिकल यहां पहुंचा है। मुझे बताओगे पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना? टोटल पाथ ट्रेवल 2 मीटर इधर गया, फिर वापस 2 मीटर 4, और फिर 2 मीटर इधर भी तो पहुंचा है 6 मीटर। टोटल पाथ ट्रेवल 6 मीटर। पार्टिकल यहां है और पार्टिकल यहां पहुंचा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना? मुझे कैसे पता चलेगा? लक्ष्य ध्यान, अगर x इक्वल्स टू 2 लिखता हूं यहां पर, अगर मैं बोलता हूं कि पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन, x इक्वल्स टू 2, तो पार्टिकल कहां है? डिस्प्लेसमेंट 2 बोला तुमने, मैं लिखा डिस्प्लेसमेंट इज 2। पार्टिकल कहां है? -2 पर। पार्टिकल कहां है? -2 पर। डिस्प्लेसमेंट है वो, तो पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी मुझे। मतलब मैंने बोला इसको तो हमने रेफरेंस, हम हर डिस्टेंस कहां से बता रहे हैं? यहां से। तो मेरा रेफरेंस फ्रेम ये है ना, तो मुझे पता चलना चाहिए कि पार्टिकल कहां है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पता चलना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू -2, तो मुझे पता चला कि पार्टिकल यहां नहीं यहां है। मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट
जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो काम की बात हमको दो चीजें यहां पता चली है। फर्स्ट थिंग, ये नोट पॉइंट में ऐड कर गया। पहली बात जो पता चली है वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यह हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो वो इक्वल भी तो हो सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, डिस्टेंस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। लेकिन कब? when motion when motion is in straight line without change in direction, without change in direction। तीसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ये मॉड में लिख रहा हूं मतलब मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन बी ओनली पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो पार्टिकल चला ही नहीं, मतलब डिस्टेंस जीरो, पाथ ट्रेवल इज जीरो। और अगर थोड़ा भी चला तो कुछ तो भी पाथ ट्रेवल किया ना, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसका ऐसा बोलो ना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वही डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस या फिर पाथ ट्रेवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। घूमता हो गया इतना, हटा दो। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे याद रखना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये हटा दो क्या? इकरा लक्ष्य दिया।
मैंने बोला एक पार्टिकल था यहाँ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव किया, कितना, 6 किलोमीटर्स। और फिर पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां पर कितना, 8 किलोमीटर। मुझे बताओगे, ये पहले यहां से यहां गया और फिर यहां से इधर गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना, डिस्टेंस कितना है, 8 + 6, टोटल पाथ ट्रेवल 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर होगा क्या। मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, यही होगा क्या, है ना। ये वाला 6 है, ये वाला 6 है, मुझे ये वाला निकालना पड़ेगा, इसको लगा देंगे पाइथागोरस। 6 का स्क्वायर विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, बाहर आएगा 10 किलोमीटर। कहते हैं सिर्फ समझते चलोगे, पार्टिकल यहाँ था, ये चला 8 किलोमीटर, फिर टर्न ले लिया उसने इधर, कितना, 4 किलोमीटर, फिर इधर टर्न ले लिया, कितना, फिर से 4 किलोमीटर, और फिर इधर गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। मुझे बताओगे डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्टेंस इज, ए पागल, डिस्टेंस 8 + 4 14, 14 + 4 16, नहीं 18, 18 + 4, अच्छा नहीं ना, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17 किलोमीटर। मला सांगायचं डिस्प्लेसमेंट किती, डिस्प्लेसमेंट कितना, 4√2। करो 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 करो, रफ में जल्दी निकालोगे। ये 8 किलोमीटर इधर गया, नीचे गया 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर इधर आया, मतलब यहां से कितना आगे है, 4 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर ऊपर गया है, मतलब नीचे कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचा, 4 किलोमीटर। तो यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। कहते का आया, लक्ष्य सर, कोई एक पार्टिकल है जो ऐसा गोल गोल घूमा, लक्ष्य ध्यान, एक पार्टिकल है या फिर बॉडी है, एक बॉडी में नहीं, अब दादाजी है एक दादाजी है, वो दादाजी एक सेमी सर्कुलर ग्राउंड के ऊपर यहां से यहां चले, जो सेमी सर्कुलर सर्कुलर ग्राउंड है उसका रेडियस है 35 मीटर। दादाजी वॉक कर रहे, इधर से यहां 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 वॉक किया, यहां से यहां पहुंचे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, और यहां पहुंचे बी। मुझे बताओगे डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस पाथ ट्रैवल्ड, दादाजी कितना चले, कितना चले, यहां से यहां, क्या ये सर्कल का सरकमफरेंस का आधा है, सर्कल का सरकमफरेंस 2πr, उसका आधा 2πr/2, 2 कैंसल, बचा सिर्फ πr, पाई की वैल्यू 22/7 फुट कर दे, और r रेडियस 35, 7 1 जा 7, 5 जा 22 × 5 110, 110 मीटर आया, और क्या 70। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, दादाजी यहां से निकले, दादाजी यहां पहुंचे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ये वाला वेक्टर होगा, इसकी जो लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। यहां से यहां तक कितना अंतर, 35,
70 मीटर। कहते हैं ये कोई पार्टिकल यहां से एक सर्कुलर पाथ था, ऐसा ये सर्कुलर पाथ था जिसका रेडियस 70 मीटर है, और इस सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल या फिर बॉडी यहां से निकली, ऐसे गई 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 और यहां पहुंची। ए पॉइंट पर पार्टिकल था, फाइनली बी पर पहुंचा। क्वेश्चन है ये, ऐसे गया, ऐसे क्वेश्चन है डिस्टेंस आणि डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्टेंस इज पाथ ट्रेवल यहां से, क्या ये सरकमफरेंस का आधे का आधा होगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर, उसका भी आधा पाई आर बाय 2, पाई आर बाय ये वाला पाई आर बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 70 अपन में 2, ये कितना हो जाएगा 7 1 7 10 जा 2 1 2 5 जा 22 इंटू 5 110 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अरे डिस्टेंस यही होगा ना, ये यहां से इतना रास्ता चला तो इसकी लेंथ होगी ना। अच्छा इसकी लेंथ ऐसे भी तो निकाल सकते थे, हमको ये पता है ना, L इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। तो ये जो आर्क है उसने एंगल कितना सबटेंड किया 90 डिग्री। ये जो लेंथ है वही डिस्टेंस है क्या ए बी, यही तो हमको निकालना है। जो आर है, आर की वैल्यू 70 इंटू एंगल सबटेंडेड 90 डिग्री शुड बी इन रेडियंस, 90 डिग्री इज पाई बाय 2, 2 1 2 35, 35 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 1 7 5 जा 22 इंटू 5 110 मीटर आया क्या डिस्टेंस। तुमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 72, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट ये और ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है क्या, ये वो है इसका डिस्प्लेसमेंट। और इसकी लेंथ यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ कितनी है 70, यहां से यहां तक 70, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 70 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर ही तो होगा, है ना, 2 टाइम्स 70 का स्क्वायर, इसको क्या बोल देंगे अपन 2 टाइम्स 4 टाइम्स क्या 2 टाइम्स 70 का स्क्वायर, 70 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70, ये कितना मिल गया 70√2 मीटर, खत्म। बाकी √2 की वैल्यू अपने को पता है 70 इंटू 2.23, √2 इज √2 नहीं 1.4 सॉरी 1.41 आया। अच्छा मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, लक्ष्य देना। कोई एक पार्टिकल है जो 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर 5 मीटर साउथ गया, नहीं साउथ नहीं गया, नॉर्थ जाकर के ईस्ट की तरफ गया। A particle starts from rest, moves 10 meter north, then turns east and moves 5 meter and then moves vertically upwards 7 meter. What is his distance and displacement? Distance और displacement कितना निकलेगा? पार्टिकल यहां से निकला,
यहां से नॉर्थ की तरफ गया, यहां कहीं तो भी गया होगा 10 मीटर, ये गया यहां से यहां। उसके बाद फिर ईस्ट की तरफ गया 5 मीटर, और उसके बाद वर्टिकली, ये तो मैंने यहां ड्रॉ किया, डायरेक्शन तो यहां जमीन पे है ना, नॉर्थ फिर ईस्ट और फिर वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर कितना गया 7 मीटर। तो ये यहां से इधर आया होगा क्या 7, ये उसकी फाइनल पोजीशन। ये समझ में आ रहा है क्या, नॉर्थ ईस्ट और फिर ये जमीन था ना, जमीन ऐसा था, जमीन को हमने ऐसे बोर्ड पे ला दिया, नॉर्थ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया और फिर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब जमीन के ऊपर ना, बराबर। तो ये ऊपर की तरफ गया 7 मीटर। तो टोटल कितना पार्ट ट्रेवल किया, डिस्टेंस विल बी 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 22 मीटर, ये तो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तुमको। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सोच लो सोच लो। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लगाओ फिर पायथागोरस लगाओ, मला काय करायचंय। क्या कलर नाही दिसत है, अरे यार कलर ब्लाइंडनेस है क्या तुमको। ये एक्स, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ये दिख रहा है ना, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये इस तरफ। पर वो बोर्ड पे कैसे ड्रॉ किया ना अपन ने, बराबर। सोच के देखो, ये अगर ऐसा होता जमीन पर, ये बोर्ड अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो जो वाई एक्सिस है क्या वो नॉर्थ की तरफ है, जो एक्स एक्सिस है क्या वो ईस्ट की तरफ है, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये अगर मैं इसको ऐसे नीचे सुला दूं, ये ऐसा था ना जेड एक्सिस, इसको अगर मैं नीचे सिलाऊं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा क्या, मतलब जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड वाला है क्या, बराबर। अब सोच के देखो, पार्टिकल यहां से निकला, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां कंसीडर कर लूं, तो पार्टिकल यहां से निकला कितना ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले इनिशियल कितना 10 जे, क्या बोल दो क्या। उसके बाद फिर पार्टिकल इस तरफ गया, कितना इधर से इस तरफ गया है ना, अरे यार पार्टिकल इस तरफ इधर गया कितना 5 आई कैप, और पार्टिकल इस तरफ आया है 7 के कैप। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर आएगा ना पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 5 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 10 आएगा क्या, और जेड कोऑर्डिनेट 7 आएगा क्या, और ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो उस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, मैं याचा मैग्नीट्यूड किती असेल, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का, तो ठीक है ना, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, 5 का स्क्वायर ही हो, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फाइनल कर दो, 25 प्लस 100 125, 125 प्लस 49 कितना हो जाएगा 174, अंडर रूट ऑफ 74, 174, अंडर रूट ऑफ 174 को क्या लिख सकते हैं 13 पॉइंट समथिंग, जो भी होगा। ये समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, रेफरेंस को यूज किया ना,
ये करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे कोऑर्डिनेट दिए होंगे 5 10 7 बराबर। तो जो मैग्नीट्यूड हमारा मेन वेक्टर तो ये ऐसा हो गया ना, कड़ा हाँ भाई, अभी ये जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, इसके ऊपर कुछ बातें कर लेंगे। पाथ लेंथ हम पढ़ चुके हैं, पाथ लेंथ या फिर ताइडे बोलो बड़ा, path length and displacement. Path length is total distance traveled by the object from initial to final position. Displacement is nothing but shortest distance between initial and final position. मान लो मेरा घर है और ये कॉलेज है, जिससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम में से कितने जन कॉलेज गए? सब सब गवर्नमेंट के भांतेगिरी करने वाली है, और कोचिंग क्लास वाले ऐसी बस गड्डी पे गड्डी छाप रहे हैं। चलो, होम था, होम से कॉलेज बैग लेकर के साइकिल पे गया मैं, है ना। ये ऐसे चलते हुए गया तो कुछ कुछ क्या बताना क्या चाहते हो। और फिर मैकडोनल्ड्स गया मैं। डिस्टेंस, पाथ लेंथ कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, यहां से यहां चला, उसके बाद फिर कॉलेज से मैकडोनल्ड्स, ये टोटल पाथ ट्रैवल्ड, ये टोटल पाथ ट्रैवल्ड ही पाथ लेंथ है। इसी को बोलेंगे हम डिस्टेंस। ये क्या था? डिस्टेंस। लेकिन मेरे घर से मैकडोनल्ड तक ये वाला डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मैकडोनल्ड, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बाकी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तभी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में मूव करे तभी। जैसे कि मैं इनिशियल पोजीशन मेरे घर से मैकडोनल्ड गया, यहां पहुंचा, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। कितना चला? डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू मैकडोनल्ड्स, डिस्प्लेसमेंट सेम। अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, then path length, that is the distance and displacement are equal. path length ये जीरो नहीं हो सकता, path length जीरो नहीं हो सकता। एक ही केस में अगर पार्टिकल का मोशन हुआ है, अगर पार्टिकल का मोशन हुआ है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है। मैंने अलग से लिख करके दिया है, डिस्टेंस कैन बी जीरो कब? व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल निकला, मैकडोनल्ड गया और फिर वापस घर आया तो पाथ लेंथ डबल, इधर चला उधर गया, पाथ लेंथ जीरो नहीं है, पार्टिकल वही दिख रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मोशन अगर हुआ है तो पाथ लेंथ तो इसका डबल द path traveled होगा, that is the distance, and displacement will be zero। और कुछ बातें, the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traveled by the object। displacement का magnitude या distance के magnitude के equal हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है? स्ट्रेट लाइन का मोशन हुआ तभी, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। The magnitude of displacement for complete motion may be zero। complete motion मतलब पार्टिकल जहां से निकला वहीं पर वापस, साइक्लिक मोशन बोला जाएगा उसे। complete motion may be zero but the corresponding path length is not zero। कुछ छोटी छोटी बातें, जल्दी से आंसर बताओगे? कौन सा ले लो आंसर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? When displacement is zero, distance traveled is not zero। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर पार्टिकल गया ही नहीं, मैं एक ही जगह बैठ के रहा, मोशन हुआ ही नहीं, तो तब तो नहीं हो सकता ना। अरे यार, अगर पार्टिकल का व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब पार्टिकल जहां था वही आया, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो।
उस केस में पास्ट ट्रेवल कुछ तो होगा, लेकिन अगर पार्टिकल वही के वही और गया ही नहीं, मोशन ही नहीं हुआ, तब तो ये दोनों जीरो होगा ना। मतलब ये स्टेटमेंट सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपन बाकी के चेक करेंगे। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो जीरो, ये गलत है। व्हेन डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। जब डिस्टेंस जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत है ना। जब व्हेन डिस्टेंस इज जीरो, डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल अपनी जगह पर ही है, तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना ही है, ये तो गलत है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मतलब इसमें से परफेक्ट आंसर कौन सा लोगे, पहला वाला। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो, पर ये कंडीशनल है, मोशन अगर होना हुआ है तब। अगर कभी बोले पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट में है, तब तो दोनों भी जीरो होंगे। चलो, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, ये बताओगे थोड़ा सा खेल के। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ये ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब एक डायरेक्शन मोशन हुआ है, या फिर हमेशा ये तो छोटा होने वाला है, ये छोटे होने वाला है, मतलब रेशियो हमेशा 1 से छोटा मिलेगा। तो कौन सा लेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1, ये वाला। हेलो कड़ा, ये तो चिल्लर चीज यार, ये तो अभी बता दोगे। ऑप्शन कौन सा लोगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बोला उसने, शॉर्टेज डिस्टेंस बोला क्या, पाथ लेंथ। अच्छा, हेडिंग दे दो यूनिफॉर्म मोशन, हेडिंग दे दो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, और बातों को समझते चलो। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल मोशन में है, और अगर उसका डिस्टेंस ट्रेवल सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, हमारा चैप्टर वैसे भी मोशन स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small the time interval may be, it is said to be in uniform motion along a straight line। चिल्लर चीज लक्ष्य ही सब। मान लो कोई पार्टिकल यहां था, कोई पार्टिकल यहां से निकला, यहां से, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो जैसे ही पार्टिकल यहां से निकला, हमने टाइमर चालू किया। टाइमर चालू किया तो जब निकला था तब टाइमर 0 दिखा रहा था। 1 सेकंड बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां पहुंचा कितने, 1 सेकंड वेग के बाद, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड। t इक्वल्स टू 1 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर मान लो। अब इस केस में अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है क्या, है ना। उसके बाद हमने देखा ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, यहां पहुंचा, 2 सेकंड बाद ये फिर से 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है। अगले 1 सेकंड में, मतलब जब टाइम 3 सेकंड दिखा रहा है, तब पार्टिकल फिर से 5 मीटर ही चल रहा है, मतलब हर 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब हर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, पर हो सकता है पार्टिकल ये अगर यूनिफॉर्म अगर डिस्टेंस के रिलेटिव हो तो जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे,
टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी मूव करे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। मान लो कुछ ऐसा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर यहां है, 1 सेकंड बाद यहां आया, 2 सेकंड में यहां आया, तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगले 1 सेकंड में भी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म। क्या ये जो फैन मूव कर रहा है उसका मोशन यूनिफॉर्म है ना? 1 सेकंड में अगर वो 4 चक्कर लगा रहा होगा तो हर सेकंड में 4 चक्कर ही लगा रहा है ना, ऐसा नहीं 1 सेकंड में 4 चक्कर, अगले 1 सेकंड में थोड़ा आराम कर लेता हूं, 2 ही चक्कर, है ना? इस मोशन को क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। इसको लिख लोगे, हेडिंग दो यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर लिख लोगे इसको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line, if an object is moving along a straight line, covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion along straight line. और अगर गोल गोल घूम रहा है तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। झाला क्या? जल्दी करो, तुम जल्दी जल्दी लिखोगे तो जल्दी जल्दी टाइम जाएगा, और जल्दी जल्दी टाइम जाएगा तो लेक्चर खत्म हो गया जल्दी, फिर मैं जल्दी घर जाऊंगा, भूख लगी मेरे को, थक चुका हूं, मैं थक गया, थक चुका हूं तेरी नौकरी करते करते ए जिंदगी। तुमको क्या लगा? पाटिल सर को बोलूंगा मैं? अच्छा, टाइम ये रिलेटिव है कि नहीं है? डिस्टेंस, रेस्ट, मोशन, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। टाइम रिलेटिव है क्या? टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये रिलेटिव है क्या? मेरे हिसाब से टाइम, तुम्हारे हिसाब से टाइम सेम होगा ना? मेरे हिसाब से 1 घंटा उतना ही रहेगा, तुम्हारे हिसाब से भी 1 घंटा उतना ही, मेरे हिसाब से या फिर कोई और कहीं और बैठा होगा मूल पे, उसके हिसाब से भी एक दिन 24 घंटे का ही है। टाइम ये रिलेटिव नहीं है। इसमें तुमको लॉर्ड केल्विन पता है क्या? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है ना। तो ये जो केल्विन सर थे ना, उनकी कोई एक बुक है, वो बुक का नाम थर्मल फिजिक्स पे ये है, उन्होंने उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख कर रखा है, मतलब मजाकिया टर्म्स में वो स्टेटमेंट लिखा है, टाइम इज रिलेटिव। और फिर उसके लिए एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई इंसान अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है तो टाइम बहुत जल्दी भागता है, और अकेला बैठा हुआ है तो टाइम जाता ही नहीं, टाइम ही नहीं कटता। मींस टाइम इज रिलेटिव, बट एक्चुअल में टाइम रिलेटिव नहीं है। अपने साथ जो होता है ना, अपन बोर हो रहे तो टाइम ही नहीं जा रहा है, टाइम ही नहीं जा रहा है। चलो हो गया क्या? हाँ भाई, एग्जाम्पल, कोई एक कार है, ये हर 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है ये। चलो हेडिंग दे दोगे स्पीड, हेडिंग दे दोगे स्पीड, और उसको डिफाइन कर लो। स्पीड, स्पीड इज the rate at which an object covers distance. Speed is the rate at which an object covers distance. Speed is path length upon time. इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, distance upon time. Speed is distance upon time.
अब अगर कुछ छोटी छोटी बातें कर लें तो ये जो स्पीड है इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस मीटर में होगा और टाइम सेकंड में। दूसरा, इसका CGS यूनिट बताओगे? CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तीसरा, मुझे इसका डायमेंशन बता दोगे? L⁻1 T⁻⁻1। स्केलर है, वेक्टर है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ताई बड़बड़ कर रही क्या? वो चश्मा वाली ताई आज पीछे क्यों बैठी थी? ऐसे कैसी जगह नहीं थी? इधर खाली दिख रहा है, इधर खाली दिख रहा है, उधर दो जन एडजस्ट हो जाएंगे, उधर एक जन, दो जन, जगह नहीं थी। दूसरी बात लक्ष्य सर, ये जो स्पीड है ये हमेशा पॉजिटिव होगा अगर मोशन हुआ है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा और अगर मोशन नहीं हुआ तो स्पीड इज जीरो। टाइम तो कभी जीरो हो नहीं सकता। और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कब? इफ मोशन हैज अकर्ड। यहां तक आ गए? झाला क्या? हटा दूं? नेक्स्ट हेडिंग दे दो वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग दे दो वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग दे दोगे वेलोसिटी। इसको डेफिनेशन ये लिखो, ये अलग बता रहा हूं मैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। rate of change of displacement is called velocity। जो velocity होगी, velocity will be displacement upon में time। velocity ये displacement upon टाइम होगा। छोटी छोटी बातें ये खुद लिख लोगे। ऐसा यूनिट, CGS यूनिट, और डायमेंशन लिखते चलोगे। और क्या ही लोगे? स्केलर है कि वेक्टर है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी तो होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में। इट्स डायरेक्शन इज, its direction is in the direction of its motion. Its direction is in the direction of motion. जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अभी जानना, अगर कोई पार्टिकल यहां से निकला और इधर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा ना, ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहां से पार्टिकल घुमा और इधर चलने लगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा ना, बराबर। जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है उसी तरफ उसका डायरेक्शन। पर अगर कोई पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, पार्टिकल या फिर बॉडी, इस पाथ पर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है और हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि यह एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है और पार्टिकल अब गोल गोल घूम रहा है। पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है तो हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, समझ में आ रहा ना, हर इंस्टेंट पर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। जब कहीं पार्टिकल यहां है तो उसका मुंह इधर होगा ना, ये इस तरफ देख रहा है तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर। जब यही घूम के यहां पहुंचा तो इसका मुंह इधर होगा, इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर। जब यही पार्टिकल भाग भाग के यहां आया तब ये देख इधर रहा होगा ना, इस तरफ, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ये कहते हैं का, ये अगर मैं मुझे बोल दो कि मैं ऐसे गोल गोल घूमू, ये गोल गोल घूमा तो इस तरफ से मुझे हर बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना, ये गोल 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 गोल। ये समझ में आ रहा है, जिस तरफ मैं देख रहा हूँ वही तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर। और सर्कुलर मोशन के लिए हर इंस्टेंट पर मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन चेंज ना करूं तो मैं जिधर हूं उसी तरफ चला जाऊंगा ना, तब तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्लियर है, ये भी ले लो, हटा दो इसको, दले का। अरे यहाँ रुकेंगे अपन।